हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पावनी का चौथा अध्याय नरेंद्र के जीवन से इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसी देश के नौजवान ही उस देश के भविष्य को बनाने वाले होते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश कैसा होगा। इसलिए देश की उन्नति अर्थात विकास चाहने वाले लोगों को देश के नौजवानों को सदैव उत्साहित करते रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की जो उन्नति का आधार है वो कौन है? उसके नौजवान जो आने वाले समय में देश की बागडोर को संभालेंगे। तो ऐसे नौजवानों को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि वो देश का विकास करते रहें। दुनिया को विकास का यह मंत्र देने वाले महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दुनिया को विकास का ये मंत्र दिया कि किस तरह से देश की तरक्की की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आइए इस पाठ में हम उन्हीं के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में हमें नरेंद्र के जीवन के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ से। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना मतलब घूम रहे थे, यात्रा करने गए थे। वहाँ पे वो किसी कार्य से गए थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर उन्होंने एक के बाद एक कुल 12 निशाने लगाए। ये सारे निशाने भी बिल्कुल सटीक जगह पर लगे, यानी अपने लक्ष्य भी सही जगह पे। यह देखकर लड़के दंग रह गए। दंग रहना मीन्स हैरान रह जाना। उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव मतलब ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसे किया ना जा सके। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी भी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो उस पाठ के बारे में ही सोचो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपना पूरा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए। लड़कों को यह सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये बड़े मेधावी छात्र थे, बड़े होनहार छात्र थे। नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथा कहानियाँ सुनाकर नरेंद्र में उच्च संस्कार, अच्छे गुणों को भरती रहती थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता, जिसका दूसरा नाम कोलकाता भी है, में उच्च न्यायालय में एक वकील थे। नरेंद्र को अपने पिता से कुशाग्र बुद्धि यानी बहुत तेज बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिली थी। जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया, मीन्स दाखिल करा दिया गया। उन्हें वहाँ पे एडमिशन दिलाया गया। उनके पिताजी उसे घर पर भी पढ़ाते थे। बाद में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मीन्स पास हुए। शरीर से स्वस्थ और सुंदर नरेंद्र कुश्ती तथा तैराकी इन सभी खेलों में प्रवीण थे, मीन्स कुशल थे, यानी उन्हें सारे कार्य बहुत अच्छे से आते थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। कहानी सुनाने में नरेंद्र का कोई जवाब नहीं था।
जब वे कहानी सुनाना शुरू करते तो उनके सहपाठी सब कुछ भूलकर उनकी कहानी को सुनने लगते। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनाने और सुनने में इतने मगन थे कि शिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता ही ना चला। कक्षा में बोलने की आवाज़ सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहाँ बातें कौन कर रहा है? सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ किए मतलब शुरू किए। अपनी पहले से ही की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई भी छात्र प्रश्नों के उत्तर ना दे सका। शिक्षक को भरोसा हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था और दूसरे छात्र बातचीत में मगन थे। मगन मीन्स बातों में लगे हुए थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने का दंड दिया, लेकिन तभी नरेंद्र स्वयं बेंच पर खड़े हो गए। शिक्षक ने पूछा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर मैं ही तो कहानी सुना रहा था। शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देखकर चकित रह गए और सभी को क्षमा कर दिया मीन्स माफ़ कर दिया। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते थे उसे कभी नहीं भुलाते थे। वे प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते, अगले दिन उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। पुस्तकालय के अधिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचते कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का सिर्फ ढोंग ही करता है। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली गई सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहे तो किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हो। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और एक पृष्ठ अर्थात पेज खोलकर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। अधिकारी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला, इसके लिए सिर्फ अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता मतलब किसी कार्य में पूरा ध्यान लगाना, पूरा मन से उस कार्य को करना। मन लगाकर पढ़ने से यह सभी संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे नरेंद्र। प्रखर मीन्स तेज बुद्धि के। बड़े होकर 24 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनवाया। यहाँ पे शून्य शब्द का मतलब जो आता है वो है कि जहाँ से दुनिया की शुरुआत होती है उस ईश्वर को जानना। भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनवाया। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों विशेष रूप से युवाओं को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए, सिंह गर्जना का मतलब यहाँ पे होता है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। यानी जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब बारी है अनमोल वचनों की। अनमोल वचन में यहाँ पे है, सबसे मुख्य बात है कि अपने साथ सच्चे बनो। ये शब्द कहे हैं शेक्सपियर ने। दूसरा है, मन में एकाग्र शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी समय असफल नहीं होती।
एकाग्रता मतलब पूरे ध्यान से उस कार्य को करना। ये शब्द जो हैं वो अज्ञात है, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा वो कहे गए हैं उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। अब बारी आती है इस पाठ से हमने क्या जाना। जीवन लक्ष्य निर्धारण करना जरूरी है। हमें अपने जीवन में हमें अपने लक्ष्य को पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है, हमें क्या प्राप्त करना है। दूसरा आता है लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तीसरा है अभ्यास से सफलता की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और वो हमें नहीं आ रहा है तो हमें उसके लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें उस कार्य में सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। नेक्स्ट है अपनी संस्कृति पर विश्वास करना चाहिए। जैसे हमारे देश की संस्कृति है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, कि हमें क्या मिलना है, और हमारे कर्तव्य क्या हैं, यानी जो हमें करना है, जो हमारी ड्यूटी है, उसके प्रति हमें जागरूक भी होना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। नीचे शब्दकोश दिए गए हैं, इस पाठ को आपने अध्ययन करना है और इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।